बांग्लादेश एक बार फिर उन्मादी हिंसा और कट्टरपंथी उग्रता की चपेट में आ गया है। शुक्रवार देर रात सामने आई घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जब भीड़ की बर्बरता ने न सिर्फ एक मासूम की जान ले ली बल्कि राजधानी ढाका में हालात को विस्फोटक बना दिया। हाल ही के दिनों में दूसरी बार है जब हिंसा ने ऐसा भयावह रूप लिया हो जैसे अगस्त में देखे गए हालात की यादें अब ताज़ा हो गई हैं। आपको बता दें, शुक्रवार की रात उपद्रवियों ने लक्ष्मीपुर सदर इलाके में एक घर को बाहर से बंद कर उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि 7 साल की मासूम बच्ची आयशा अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर में मौजूद 3 अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए। मृत बच्ची के पिता बिलाल हुसैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े स्थानीय नेता बताए जा रहे हैं। आगजनी की इस घटना ने बिलाल और उनकी 2 बेटियां 16 और 14 वर्ष की गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात नाजुक होने के कारण दोनों बेटियों को ढाका रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों किशोरियां 50 से 60% तक जल चुकी हैं। यह हिंसा ऐसे समय पर भड़की जब कट्टरपंथी और भारत विरोधी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में तनाव पहले ही चरम पर है। शुक्रवार दिन में हालात कुछ हद तक शांत रहे, लेकिन जैसे ही हादी का शव सिंगापुर से ढाका पहुंचा, माहौल एक बार फिर से बिगड़ गया। राजधानी समेत कई इलाकों में उपद्रवियों ने सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। हादी को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका विश्वविद्यालय परिसर में दफनाया गया। उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ मकबरे के बगल में ही सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पहले से तय योजना के तहत हादी के शव को सार्वजनिक दर्शन के लिए नहीं रखा गया था और केवल सीमित लोगों को ही दफन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद शव को कब्रिस्तान ले जाते समय उग्र भीड़ ने भारत विरोधी नारे लगाए, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में इनकलाब मंच की ओर से हादी के जनाजे की नमाज अदा की गई। इस नमाज में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा भी मौजूद रहे। जनाजे के दौरान यूनुस ने हादी द्वारा जनता के किए गए वादों को पूरा करने का संकल्प दोहराया, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। हादी की मौत के बाद उग्र भीड़ की संभावित हिंसा को देखते हुए संसद भवन और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी गई है। परिसर में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे किसी भी तरह का बैग या भारी सामान साथ न लाएं। बावजूद इसके हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की और परिसर में घुसने का प्रयास भी किया। सुरक्षा बलों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इससे एक बार फिर अगस्त जैसी स्थिति बनने से देश बच गया, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरी भीड़ ने संसद परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। इसी बीच सिंगापुर से हादी का शव ढाका पहुंचने के बाद उपद्रवियों ने उदीजी संस्था के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। यह संस्था लंबे समय से कट्टरपंथ और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ काम करती रही है। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि उग्र तत्व न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों बल्कि सामाजिक संगठनों को भी अब निशाना बना रहे हैं। कट्टरपंथी हिंसा का एक और भयावह उदाहरण हाल ही में सामने आया, जब ईश निंदा के आरोप में 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को पेड़ से लटका कर जला दिया गया। इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अंतरिम सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की उम्र 19 से 46 वर्ष के बीच है और उन्हें देश के विभिन्न स्थानों से अब पकड़ा जा चुका है। इसी बीच ढाका की अदालत ने हादी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 3 मुख्य आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। ये तीनों आरोपी मुख्य साजिशकर्ता फैजल करीम मसूद के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर हादी की मौत ने बांग्लादेश को एक बार फिर हिंसा, डर और अस्थिरता के दलदल में धकेल दिया है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हालात को कैसे काबू में रखा जाए और देश को एक बार फिर उन्मादी हिंसा के चक्र में फंसने से कैसे बचाया जा सकता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।